गरीब राज कचौरी वाली। दिल्ली शहर के एक पॉश इलाके में खान मार्केट में एक बड़ी सारी दुकान थी जिसके ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ था गरीब राज कचौरी वाली। एक दिन उस राज कचौरी वाली दुकान पे एक औरत आई जिसका हुलिया पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसके कपड़े भी सारे मैले थे और फटे पुराने थे। उसका चेहरा भी सारा बिगड़ा हुआ था। ये देखकर गार्ड ने उसको भगाने की कोशिश कहा और कहा, अरे मैडम चली जाओ आप यहाँ से। आप यहाँ पे कहाँ से आ गई हो? आप तो देखने में ही बेकार लग रही हो। आप ये राज कचौरी नहीं खरीद सकती। आप चली जाओ यहाँ से। तब भी वो उससे मिन्नतें करती है कि वो मुझे इस राज कचौरी की दुकान के मैनेजर से मिलवा दे। गार्ड आके मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि बाहर एक लड़की है जो आपको बुला रही है। तभी मैनेजर उसके साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी वो हाथ जोड़ के उसके सामने मिन्नतें करने लग जाती है कि मुझे एक दफ़ा मैडम से मिलवा दो। वो आपसे क्यों मिलेंगे? उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो बिज़ी है। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, प्लीज़ मैनेजर साहब मुझे एक दफ़ा उनसे मिलवा दें। आप उनको बता दें कि पुष्पा आई है। अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहेंगी तो फिर मैं वापस चली जाऊँगी खुद ही। उसके इतने कहने पर, मिन्नत समाजत करने पर वो मैनेजर मैडम के पास चला गया और जाके मालती के ऑफिस पहुंचा और जाके उसको कहा, अरे मैडम आपसे बाहर एक औरत मिलने के लिए आई है। हमने उसको बहुत भगाने की कोशिश की है लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रही। अपना नाम वो पुष्पा बता रही है। तभी उसका नाम सुन के मालती एकदम से खामोश हो जाती है और थोड़ी देर के बाद कहती है कि हाँ जल्दी उसको अंदर ले आओ। तभी वो मैनेजर उसको अंदर भेज देता है। मालती उसको देख के परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद पुष्पा वहाँ से एक थैले में कुछ नोटों की गड्डियाँ लेके वापस मुस्कुराती हुई जा रही होती है। तभी सब देख के हैरान होते हैं कि अभी तो ये रो के आई थी, अब इतनी खुश वापस जा रही है। आखिर ये चक्कर क्या है और मैडम का इस गरीब लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये कैसे एक दूसरे को जानती हैं? और उसके स्टाफ में से एक लड़के ने पूछा, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? तभी वो कहती है, नहीं नहीं, हमारा ये ऑफिस नहीं है बल्कि घर की तरह है और हम सब एक परिवार की तरह हैं। तुम्हें कुछ भी पूछना हो बेझिझक कुछ भी पूछो। आखिर ये औरत है कौन जो इसका हुलिया इतना बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और जब आई थी तो बहुत उदास थी और जब यहाँ से गई है तो बहुत खुश थी। ये सुनकर मालती भी से कुछ उदास हो जाती है। अरे अरे मैडम अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, इस तरह से उदास ना हो। तो वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम लोग सच सुनना चाहते हो तो सुनाओ, मैं तुम लोगों को सब बताती हूँ। मेरी एक छोटी सी राज कचौरी का ठेला होता था और इसके साथ ही पुष्पा की एक बहुत बड़ी दुकान होती थी राज कचौरी की। तब मेरी कोई माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती थी, जबकि पुष्पा की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। हर वक्त उसकी दुकान पे रश लगा रहता था और लोग उसकी कचौरी खाने में लाइन में लगे होते थे। इस बात का पुष्पा को बहुत घमंड था। बहुत से लोग इसकी दुकान पे आते थे राज कचौरी खाने के लिए और वहीं पे एक दिन मैंने साथ अपना ठेला लगाया। तभी कचौरी बेच रही थी और सबको आवाज़ दे दे के बुला रही थी। तभी पुष्पा कहती है कि ये कौन है जिसने आके यहाँ पे ठेला लगा दिया है और ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो अपने मुलाजिम में से एक लड़की को भेजती है, कहती है जाओ इससे पूछ के आओ ये यहाँ क्या कर रही है और इसका ठेला यहाँ क्या कर रहा है, इसको को अपना ठेला यहाँ से हटाए। तभी वो उसके पास आता है और वो मालती से पूछने लग जाता है, अरे तुमने अपना ठेला यहाँ क्यों लगाया? बस चलो हटाओ जल्दी से अपना ठेला यहाँ से। अरे भाई साहब आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से ठेला हटाने वाले कहने वाले? मैं अपना ठेला इधर ही लगाऊंगी, जाओ आप यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। तभी वो वहाँ से चला जाता है और जाके पुष्पा को बताता है कि वो तो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। तभी पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक जब इसकी कोई अच्छी कमाई नहीं होगी तो खुद ब खुद ये चली जाएगी यहाँ से। पुष्पा को अपनी कमाई पे बहुत गरूर होता है। छोड़ो इसको, चलो तुम जाके अपना काम कर लो। एक दिन उसकी दुकान पे एक फ़कीर आता है तो वो उससे कहता है, मैडम मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वो कहती है, आज सुबह-सुबह अभी दुकान खोली है, तुम अभी आ गए हो, जाओ यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं है मेरे पास। वो सामने ठेले वाली देख रही है, उसके पास चले जाओ, उसकी वैसे भी कोई कमाई नहीं होती, वो तुम्हें कुछ खाने को दे देगी वैसे भी ऐसे ही। तभी वो उसकी बातें सुन के उस कचौरी वाले के पास चला जाता है और वो जाके कहता है, मैडम मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कचौरी दे दो। तो वो कहती है, अच्छा भाई साहब अब रुको, मैं अभी आपको कचौरी बना, तो वो उसको फ्री में ही कचौरी बना के दे देती है। वो जैसे ही उसकी बनी हुई कचौरी खाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, अरे वाह ये तो बहुत मज़े की कचौरी है। वो उसके हाथ की बनी कचौरी खाकर बहुत खुश हो जाता है और उसको उसके हाथ की कचौरी बहुत पसंद आती है। और दूसरी तरफ पुष्पा की दुकान पे बहुत सारे लोग लाइन लगे खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी जिससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसको चक्कर आ रहे थे, वो जल्दी जल्दी से मालती के ठेले पे जाता है, कहता है, मैडम जल्दी से मुझे एक कचौरी की प्लेट बना दो। अगर मैं वहाँ पे थोड़ी देर और खड़ा रहता तो शायद गिर जाता,
इसलिए जल्दी जल्दी प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो कहती है अच्छा भाई जी आप 2 मिनट वेट करिए, मैं आपके लिए अभी बना देती हूँ। तो वो उसके लिए गरम गरम कचौरियाँ बनाने लग जाती है और उसको जैसे ही कचौरी देती है तो वो खाता है, वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है वाह आपकी कचौरी तो बहुत मज़े की है। उसको भी उसकी कचौरी बनाई हुई बहुत पसंद आती है, तो वो बहुत खुश होता है उसकी कचौरी खा के। तो वो अपने साथ वाले लोगों को कहता है अरे आ जाओ, कब तक वहाँ पे लाइन में खड़े रहोगे, यहाँ आके कचौरी खाओ, ये बहुत मज़े की कचौरी है। तो वो सभी आके मालती के पास कचौरी खाने लग जाते हैं। सबको मालती कचौरी बना के देती है और सबको मालती की बनाई हुई कचौरी बहुत पसंद आती है। ये देख पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अरे ये देखो कल की आई यार, मेरा सारा काम ख़राब करके रख दिया है। तो वो अपने बंदों को भेजती है, कहती है जाओ इसका ठेला तोड़ दो। और उसके आदमी मालती के ठेले की बहुत बुरी हालत कर देते हैं और अचानक से एक दिन ज़ोरदार बारिश होने लग जाती है। तभी मालती उससे रोक रही होती है कि ना करो प्लीज़, मेरा ठेला ना तोड़ो। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं मालती से कि चलो पुलिस स्टेशन, इसके खिलाफ़ हम एफआईआर करवाएँगे। नहीं वैसे मैंने नहीं जाना पुलिस स्टेशन, मैं अपना काम दोबारा से शुरू कर लूँगी। और कोई जैसे करता है वैसे भरता भी है। और फिर अगले दिन ही मालती ने अपना नया ठेला लगाया और फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसके ग्राहकों ने उसका बहुत साथ दिया और फिर से उसके पास लोग आके कचौरी खाते थे और उसके पास अच्छी कमाई हो जाती थी। दूसरी तरफ पुष्पा का काम बिल्कुल डाउन हो चुका था और उसके पास कोई कचौरी खाने के लिए आता था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पुष्पा की दुकान पे शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी दुकान में आग लग गई और सारा कुछ जल भुनकर राख हो गया और उसके पास कुछ नहीं। तब से उसकी माली हालत भी बिगड़ गई और ये ऐसे दर-बदर भटक रही है। तब से इसका पति भी बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैंने इसकी हेल्प कर दी है कुछ पैसे दे के। पुष्पा की आज जो हालत है वो उसकी अपने कर्मों की वजह से है। मैंने अपनी मेहनत से देखो अपने काम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और पुष्पा आज भी लोगों की दर-बदर की ठोकर खा रही है।